सीता तहीं आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। जननी पठाई सुनैना जी ने भेजा है। किसके साथ भेजा है? सखियों के साथ भेजा है। और सखियों में भी श्रेष्ठ सखी कौन है? चतुर सखी, एक सखी। तहीं अवसर सीता तहीं आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। जैसे किशोरी जी वाटिका में प्रवेश करती हैं, मज्जन कर सर सखन समेता। सखन में बहुवचन आ गया, क्यों आ गया कि नहीं आ गया ना बहुवचन? उस बहुवचन में भी सखियों के समूह में श्रेष्ठ सखी एक सखी है। मज्जन कर सर सखन समेता, ओ गई मुदित मन गौरन केता। लेकिन एक सखी सिय संग बिहाई, ओ गई रही देखन फुलवाई। एक सखी, प्रमाण मिला कि नहीं? वो नहीं गई गिरजा मंदिर में, जबकि पूजा का दायित्व लेकर के आई थी और सीता जी को लेके आई थी, तो सीता जी के साथ जाना चाहिए। जब राजमहल से सुंदर सदन से सीता जी को लेके आई तो स्नान करने के बाद उसे मंदिर में भी ले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। एक सखी सी संग बिहाई, अलग हो गई वो। और कहाँ गई? वो गई रही देखन फुलवाई। वो फूल बगिया में गई, फूल वाटिका में। क्यों? क्या फूल वाटिका उसने देखी नहीं थी? अरे जब देखी क्यों नहीं थी साहब? मिथिला से आई है, मिथिला में रह रही थी तो देखी होगी फूल वाटिका। लेकिन वो फूल वाटिका में फूल देखने नहीं गई थी, वो तो ये देखने गई थी सखी कि वो आए कि नहीं आए, जो मैंने टाइम दे दिया था। और वो हैं शंकर जी, है नहीं? तो किसी ने कहा ये अच्छी बात नहीं है, पूछा जाए इस सखी से। इस सखी से तो तुलसीदास जी ने, एक भाव है मान लीजिए, तुलसीदास जी ने ही पूछ लिया, अथवा ये मान लो वाल्मीकि जी ने पूछ लिया। उस समय तो वाल्मीकि जी थे, क्यों भाई, थे कि नहीं थे? तुलसीदास जी नहीं थे, लेकिन वाल्मीकि तुलसी भये, तो वाल्मीकि जी ही तुलसी हुए कि नहीं हुए? तो वही वाल्मीकि जी तो थे, तुलसीदास नहीं थे, लेकिन वाल्मीकि जी ही तुलसी हुए हैं। तो मान लीजिए वाल्मीकि जी ने पूछ दिया कि एक बात समझ में नहीं आ रही है, बोले बाबा आप सखी बन गए, लेकिन आप सीता जी को लेके आए और गिरजा मंदिर में वो सीता जी चली गई, आप इधर चले गए, कम से कम आपको भी तो लेके जाना चाहिए था। तो शंकर जी बोले सीता जी पूजा करने गई। अब शंकर जी बोले हमहू पार्वती की पूजा करें क्या? क्यों भाई, सारी दुनिया करे लेकिन कम से कम अच्छा एक बात बताओ, अगर शंकर जी पार्वती जी की पूजा कर देते तो तुम लोगों को घर घर में पूजा करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती? क्योंकि रामायण उठा के ये कहते नहीं शंकर जी पूजा कर रहे हैं, अब तुम्हें क्या दिक्कत है? अब तुमको कौन प्रॉब्लम है? करो पूजा, देखो लिखा तो है रामायण में। तो प्यारे बात ये है कि शंकर जी ने कहा कि हम तो प्रभु राम के भक्त हैं, अगर ये पूजा स्थल है, गिरजा मंदिर सीता जी का पूजा स्थल है, तो शिव का पूजा स्थल तो जहां राम है वह पूजा स्थल है। इसलिए शिव अपने पूजा स्थल पर जाएगा जहां पर श्री राम होंगे। तो बोलो शिव जी अपने पूजा स्थल पर पहुंचे ना जहां प्रभु श्री राम है। प्रभु श्री राम कहां थे? पुष्प वाटिका के प्रमुख द्वार पर। जो पुष्प वाटिका है उसके प्रमुख द्वार पर प्रभु राम हैं। अब जैसे ही भगवान शंकर पहुंचे, वो देखा कि बस आ गए हैं, कन्फर्म है कि आ गए हैं। बार बार देखते रहे टकटकी निगाह से, आनंद लेते रहे। नैन पंचदश अति प्रिय लागे शंकर राम रूप, अनुरागे
नैन पंचदश अति प्रिय लागे। बहुत आनंद ले रहे हैं भोले बाबा। फिर सोचा विलंब ना हो जाए, अब जाना चाहिए। इधर भगवान शिव पुनः लौट करके गौरा मंदिर में आए। इधर पूजन चल रहा था साहब, लेकिन जैसे ही वापस शिवजी गौरा मंदिर में आते हैं, पार्वती जी के मंदिर में आते हैं, तो पीछे से सखियों ने देखा तो बड़ी दिव्यता थी साहब। भगवान का दर्शन इन नेत्रों से जिस दिन हो जाएगा, उस दिन बोलो हमारे व्यक्तित्व में दिव्यता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? निश्चित रूप से आ जाएगी। हम लोग जब सो के जगते हैं तो चेहरा कुछ और होता है, और जब स्नान कर लेते हैं तो चेहरा कुछ और होता है, और जब स्नान करके भगवान के मंदिर में पहुंच जाते हैं तो चेहरा कुछ और होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? और जब दिन भर काम करके लौटते हैं तब चेहरा कुछ और होता है, क्योंकि काम के चक्कर में पड़े रहे ना दिन भर। क्यों भाई? दिन भर काम के चक्कर में पड़े रहे तो चेहरा कुछ और होता है। शीशा से देख लेना। बोलो भाई, अब कोई कहे कि भैया ये चेहरा तुम्हारा कैसा कुमलाया हुआ, अरे यार काम करके लौटे हैं, दिन भर काम ही में तो फंसे रहे, अब क्या चेहरा देखते हो? फिर बोले अभी हो जाएगा, घर जाओगे जैसे नहा नहू के स्नान करके सायंकालीन वेला में फिर भगवान के मंदिर में पहुंचोगे तो बोलो चेहरा बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बदल जाएगा कि नहीं? क्योंकि अब काम से छुटकारा पाया, अब राम के दर्शन में हम व्यस्त हो गए तो चेहरा हमारा बदल गया। इसलिए भैया सुबह शाम राम जी का दर्शन जरूर कर लिया करो। इतनी फुर्सत तो निकाल लिया करो सुबह शाम तो कम से कम। अरे जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, कुछ समय तो निकालो राम के लिए। आज भगवान शिव दर्शन करके आए तो सखियों ने देखा, तासु दशा देखी सखिन, फिर बहुवचन आ गया कि नहीं? सबने, समस्त सखियों ने, सखियों के समूह ने शंकर जी के उस रूप को देखा। कहा कि ये तो अद्भुत विलक्षण व्यक्तित्व, भगवान का दर्शन करके ये चतुर्सखी आई है, एक सखी आई है। इतनी उत्कंठा हो गई उस सखी के प्रति कि साहब सीता जी गौरा जी का पूजन कर रही थीं, लेकिन गौरा जी का पूजन करना बंद कर दिया सीता जी ने। अच्छा एक बात बताओ माताओं, भाइयों, सभी से कह रहे हैं, आप गौरा जी का पूजन, पार्वती जी का पूजन कर रहे हो और उसी बीच में शंकर जी आ जाएं, तो एक बात बताओ, आकर्षण हो जाएगा विशेष कि नहीं? शंकर जी के प्रति हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहोगे वाह, अभी तो गौरा जी मिली थी, अब तो भगवान शिव ही मिल गए हैं, तो शिव पार्वती दोनों एक साथ मिल जाएं तो क्या कहना फिर, है आनंद ही आनंद है। तो आज मैं एक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना इस बात को, कि गौरा जी का पूजन सीता जी कर रही थी। अब आप सुन लीजिए, आपके हित की बात सुना रहा हूं, इसमें भाव बहुत अच्छा छिपा हुआ है और बड़ा मनोहारी भाव है। शिव पार्वती जी की भक्ति करने से प्रभु राम मिलते हैं। किसकी भक्ति करने से? शिव पार्वती की भक्ति करने से। सीता जी किसकी भक्ति कर रही थी? पार्वती जी की भक्ति कर रही थी। पहचान नहीं रही है कि ये शिव हैं जो सखी बन करके मेरा नेतृत्व कर रहे हैं, और नेतृत्व देने वाले तो शिव जी ही हैं कि नहीं? सीता जी को राम जी तक पहुंचाने वाले शिव जी हैं और राम जी को सीता से मिलाने वाले शिव जी हैं प्यारे। इसलिए आप सबको भी सीता राम मिल सकते हैं तो शिव पार्वती की भक्ति के माध्यम से मिल सकते हैं, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर, स्पष्ट रूप से लिखा है, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। अब अंतिम 5 मिनट है क्योंकि 5:15 बजने वाले हैं। हाँ देखो भाई, टाइम टू टाइम काम। आज हम 3:05 पर आ गए थे,
आ गए थे ना। अब पूजन किया तुमने, आरती की, सम्मान